5 सितंबर हर छात्रों के जीवन में ये एक महत्वपूर्ण दिन है। हर कोई ये पूरा दिन अपने अपने शिक्षक को अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि भारत के इतिहास में जो गुरु शिष्य का संपर्क होता था, आज के दिन क्या सच में वो संपर्क वर्तमान है? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी रिलेटेड कुछ पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे। पहला, क्या हर किसी के जीवन में गुरु का जरूरत है? दूसरा, भारत के इतिहास में कुछ ऐसा गुरु शिष्य का कहानी के बारे में जानेंगे जिसको जानने पर हर किसी के दिल में अपने गुरु के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। और तीसरा, हम जानेंगे भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसा कमी है जिससे हर एक बच्चे को अपने लिए सटीक गुरु नहीं मिल पाता। तो पहला क्वेश्चन का जवाब है हाँ, हर किसी को अपने अपने जीवन पर आगे बढ़ने के लिए उसी फील्ड का एक गुरु जरूर होना चाहिए। गुरु शब्द का असली अर्थ होता है अंधकार को मिटाना। जगत का अंधकार को नहीं, बल्कि दूसरों के मन के अंदर का छुपे हुए अंधकार को मिटाना। गुरु असल में रोशनी का उत्स होता है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन का आगे का रास्ता देख पाते हैं। गुरु का कहा हुआ हर चीज अगर कोई आंख बंद करके भी अनुसरण करता है तो वो भी अपने जीवन में जरूर सफल बनेगा। सबसे मुश्किल काम तो गुरु को पहचानना होता है। अगर आप सही समय पर अपने लिए गुरु को पहचान लिए तो जरूर आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। वैदिक शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी ऊंचा माना जाता था। मंत्र के द्वारा दीक्षा देकर सिर्फ गुरु नाम से पुकार के ही गुरु नहीं बनाया जाता, बल्कि आप जिस भी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र का सही गुरु को पहचानने। वो गुरु आपका स्टडी टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, म्यूजिक टीचर कोई भी हो सकता है। अब आते हैं दूसरे सवाल के जवाब पर। आप इस जमाने को ही देखिए या फिर इतिहास को ही देखिए, हर एक सफल व्यक्ति के सफलता पर अपने गुरु का बहुत बड़ा हाथ है। महाभारत में परशुराम और कर्ण की कहानी, अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी, रामायण में श्री राम और वशिष्ठ मुनि का कहानी, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का कहानी, रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद समेत बहुत सारे गुरु शिष्य का कहानी है जिन्होंने इतिहास रचा है। और हर एक शिष्य अपने गुरु को यथार्थ रूप से अनुसरण और सम्मान करते थे। वैदिक काल में हर किसी का जीवन 4 फेज में डिवाइडेड होता था: ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हर किसी के जीवन में पहला अध्याय आता था ब्रह्मचर्य, जहां पर हर कोई अपने गुरु के आश्रम पर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ खेल, अस्त्र विद्या भी सिखाया जाता था। यहाँ पर हर किसी को अपने जीवन के अर्थ समझाया जाता था। जीवन में आने वाला हर कठिन परिस्थिति में कैसे डिसीजन लेना है वो भी सिखाया जाता था। भारत के एजुकेशन सिस्टम में रटाने वाला एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल स्किल के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन हर चीज से एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। इसलिए अपने पैशन को ढूंढने के लिए हर किसी को अपने पसंदीदा चीज को एक ना एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। जैसे कि स्पोर्ट्स हम लोगों को चैलेंज फेस करना सिखाता है, कैसे जरूरी सिचुएशन पर प्रेशर को हैंडल किया जाता है वो सिखाता है स्पोर्ट्स। फेलियर से डील कैसे करना है वो भी स्पोर्ट्स से ही सिखा जाता है। ए प्लेग्राउंड टीचेस अस मच मोर देन ए क्लासरूम। आखिरकार इस चीज के बारे में बात करने से पहले एक बात को समझना जरूरी है। आप देखे होंगे हर किसी के स्कूल में टीचर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन 1 और 2 टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें स्कूल के बाद भी हम याद रखते हैं। कुछ तो होते हैं उन टीचर्स की कहानी पर, उन टीचर्स की हरकतों पर, जो हमें जिंदगी भर उनको याद रखने पर मजबूर कर देता है। वैसे ही 1-2 टीचर की तरह अगर हर टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के समय थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन, थोड़ा ज़्यादा हंसी मजाक करके स्टूडेंट्स के करीब आ पाते तो हो सकता है कि उनको पहले से ही हर एक स्टूडेंट का पैशन के बारे में पता चल जाता और वो टीचर असली गुरु की तरह अपने स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए एक रोशनी दिखा सकता था। इससे हर कोई अपने हक का टैलेंट को समझकर उस रास्ते पर चलकर सक्सेस को प्राप्त कर पाता। भारत के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी कमी है टीचर्स को रिस्पेक्ट ना करना। ग्लोबल टीचर्स इंडेक्स सेज दैट इंडियाज गवर्नमेंट स्कूल टीचर आर अमॉन्गस्ट द लीस्ट पेड टीचर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया एक यूथ जनरेशन कंट्री है जहां पर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन 25 साल के कम उम्र का है। इंडिया इज अ यंग कंट्री दैट डेस्परेटली नीड्स डिसेंट एजुकेशन। लेकिन इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल का हालत सबको पता है।
हम लोग ये बात करते हैं कि इंडिया में सरकार को एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, बल्कि अच्छे टीचर्स को हायर करके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको एक रिस्पेक्टेबल सैलरी पे करना। नहीं तो अच्छे टीचर्स ज़्यादा सैलरी के मामले पर प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं और वहाँ पर बच्चे के लिए फीस बढ़ जाता है और गरीब बच्चे इतना फीस अफोर्ड नहीं कर पाता और अच्छे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। अगर जल्दी ही इसको सॉल्व नहीं किया जाता तो हमारे देश का गरीब टैलेंटेड बच्चा अपने टैलेंट को खोज नहीं पाएगा और वो दूसरों के साथ हर समय अपने आप को कंपेयर ही करता रह जाएगा। अगर सरकार भी इस तरफ थोड़ा ध्यान दे तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन बन जाएगा। तो चलिए आज इस शिक्षक दिवस के महोत्सव पर हम लोग सभी संकल्प करते हैं कि हम लोग हर समय अपने टीचर्स को यथार्थ सम्मान देंगे। सिर्फ टीचर्स मतलब वो नहीं जो गुरु होता है, टीचर्स वो है जिससे आप कुछ भी सीखते हैं। उन सभी व्यक्ति वस्तु जिससे आप कुछ सीखते हैं उसको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। कमेंट पे बताना आपके पसंदीदा टीचर स्कूल में कौन था। हैप्पी टीचर्स डे।